पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में दरारें डलना शुरू हो गईं। बड़ी जमात पीडीएम से नाराज़ हो गई। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अभी क्या किरदार है? पीपी के सबका रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बयान ने हलचल मचा दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वासिफ़ खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीडीएम की बड़ी जमात एमक्यूएम ने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया। एमक्यूएम ने कहा कि हम पीडीएम में इसी वजह से शामिल हुए थे, हमें ये यकीन दहानी करवाई गई कि हल्का बंदियाँ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक की जाएंगी, लेकिन अभी तक नई हल्कियाँ बंदियों पर कोई काम नहीं हुआ। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद भी जल्द है, लेकिन अभी तक हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। एमक्यूएम ने ये बात अपने गुज़िश्ता रात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही कि अगर हमारी नाराज़गी दूर न की गई, अगर हमारी बात ना सुनी गई, तो हम जल्द पीडीएम का साथ छोड़ देंगे। एमक्यूएम ने पीटीआई से भी इसी वजह से अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि हल्का बंदियों में पीटीआई ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि पीटीआई ने कराची में 2018 में 13 सीटें जीतकर कराची का किला फतह किया। लेकिन अब एमक्यूएम अपनी मर्जी के मुताबिक वहां हल्का बंदियां चाहती थी कि वो जिस हिसाब से वहां पर अपनी सीटें जीत सके, क्योंकि एमक्यूएम 2018 में सिर्फ 4 सीटें जीत सकी, जो उनका 40 साल पिछला रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि एमक्यूएम हमेशा से कराची की फातिया और वहाँ का जो सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। लेकिन अब एमक्यूएम ने पीडीएम में इसी वजह से शमूलियत इख्तियार की कि उनकी हल्का बंदियों में उनकी भरपूर और उनके मर्जी के मुताबिक की जाए, लेकिन पीडीएम अब उनकी बात नहीं सुन रही। आसिफ अली जरदारी ने एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात किए और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कराची में हल्का बंदियाँ की जाएंगी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अभी तक अपने बयान पर और उनसे किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करवाया, जिसके बाद एमक्यूएम ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अब हमारी बात ना सुनी गई, अब अगर हमारी बात पर गौर न किया गया, तो हम जल्द पीडीएम का भी साथ छोड़ देंगे। एमक्यूएम के 4 धड़े अब एक होने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के मुताबिक एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा करने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, तो एमक्यूएम के धड़े यकदम कराची में मुत्तहिद होना क्यों शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि एमक्यूएम खुद इस बात का इजहार कर रही है, इस बात पर हामी भर रही है कि उनके तमाम धड़ों को इकट्ठा करने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, चाहे वो पीएसपी हो, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो या फ़रूक सितार का धड़ा हो। इन तमाम से मुज़ाकरात अंदरूनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तरीक़े अदम एतमाद कामयाब करवाई, उसमें किसका हाथ था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि 15 मिनट एक आदमी को एक्सटेंशन देने के लिए 15 मिनट में कानून साजी की गई, और इसमें तमाम ये ख्वाहिशात के एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात पर ये 15 मिनट में जो इतनी बड़ी कानून साजी की गई, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद एक्सटेंशन चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर की, जो मुझे बिलाल भुट्टो जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर आकर वापस लेने का कहा, मैंने बाद में माजरत की। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है फरवरी से पहले, तो तरीके अदम एतमाद जो इस तरह पीटीआई के एमएनएज बिके, जिस तरह वहाँ पर मंडियाँ लगी, वो किसका हाथ था। तो अब जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, गुज़िश्ता दिन भी कराची के गवर्नर कामरान टिसवारी पर जूता फेंका गया, इससे पहले नवाज शरीफ साहब से जो हुआ, और जिस तरह इमरान खान पर जूता फेंका गया, तो ये अदम बर्दाश्त सियासत में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह जो भी जमात का मेंबर है, अगर वो किसी पर अटैक करता है, तो ज़ाहिर बात है अदम बर्दाश्त बढ़ेगी। सियासी जमातों में ये चीज़ बुरी आदत बढ़ती जा रही है। ये पहले हम इंडिया में सुनते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसकी बुरे नताइज सामने आ रहे हैं। जिस तरह ये अब दिन दहाड़े जिस तरह ये सियासतदानों पर, सियासी लीडरान पर ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तरबियत में शामिल नहीं है।